हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 3 स्पीड कूलर की मोटर में कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है और लो मीडियम हाई स्पीड का कौन सा वायर होता है, ये सारी बातें आज की वीडियो में। आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल घंटी पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कूलर का मोटर है, ये एसी में भी यूज होता है। तो ये 6 वायर कैसे निकला होता है, कहाँ से निकला होता है, इस बारे में हम लोग को पता नहीं होता। तो अंदर से कहाँ कनेक्ट होकर निकला होता है वो समझ लेंगे तो ये समझने में हमें आसानी होगी। तो देखिए, सिंगल स्पीड मोटर में क्या होता है, जैसे हमारे सीलिंग फैन में भी, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो देखिए, एक रनिंग का कॉइल होता है और एक स्टार्टिंग का कॉइल होता है। ये रनिंग के एक वायर को और स्टार्टिंग के एक वायर को एक जगह कनेक्ट करके और कॉमन बना लिया जाता है, और रनिंग कॉइल के दूसरे वायर से एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है और वहाँ पे न्यूट्रल दे दिया जाता है, और स्टार्टिंग के दूसरे वायर से एक वायर कैपेसिटर में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये वाला बीच वाले पॉइंट में लगा दिया जाता है, और इस वाले पॉइंट में और ये कॉमन वाले पॉइंट में यहाँ जो वायर निकल के आता है वहाँ पे हम सप्लाई दे देते हैं। सीलिंग फैन या सिंगल स्पीड का मोटर चलने लगता है, तो वो सिंगल स्पीड मोटर का होता है। लेकिन ये 3 स्पीड में क्या होता है, ये रनिंग कॉइल में ही कनेक्ट करके और एक और कॉइल डाल दिया जाता है और इसमें से 2 लूपिंग निकाल दिया जाता है जिसमें 2 वायर बढ़ जाता है, तो ये 6 वायर हो जाता है। तो ये रनिंग कॉइल से 2 वायर कनेक्ट होकर निकलता है, तो ये इसमें 6 वायर में 2 वायर कनेक्टेड होगा। तो हम लोग को मालूम नहीं है कि इसमें से 2 वायर कौन सा कनेक्ट है, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा मल्टीमीटर का। तो पहले मल्टीमीटर को बीप वाली रेंज में सेट कर लें। जो देखिए, ये बीप वाली रेंज है जहाँ डायोड का भी सिंबल है, इस पॉइंट पे पहले मल्टीमीटर को सेट कर लीजिए। उसके बाद ये रेड प्रो और ये ब्लैक प्रो यहाँ जो है ये सही जगह पे लगा होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब रेड प्रो और ब्लैक प्रो आपस में टच करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। देखिए, इस तरह से बीप की आवाज़ आती है, तो ऐसे बीप की आवाज़ आएगी। तो इसी मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो चलिए मोटर पे समझते हैं। तो हम लोग मल्टीमीटर ले लेंगे। तो मल्टीमीटर में 2 प्रो होता है, एक रेड और एक ब्लैक। तो एक कोई सा भी प्रो को किसी भी वायर में, ये 6 वायर है तो ये 6 वायर में आपस में 2 वायर में बीप की आवाज़ मिलेगी। तो जैसे कि मान के चलिए कि आप ये 2 वायर निकली हुई है, तो ये 2 वायर इसमें जो है कोई भी हो सकता है, अभी हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। तो अगर वो कनेक्टेड वायर हम लोग पकड़ लेंगे तो हमें एक वायर बीप आवाज़ में मिल जाएगी। लेकिन ये 2 वायर अगर छोड़ दिए हम लोग, ये 4 वायर पकड़ते हैं, तो ये कॉइल से जा रहा है तो ये बीप की आवाज़ नहीं आएगी। तो उसका पकड़ने का तरीका क्या है कि एक किसी भी 2 वायर में आपको कंटिन्यूटी सेम बताएगा। जैसे जो मीटर में रेंज शो करेगा, डिजिट शो करेगा, वो एक ही शो करेगा 2 वायर पे, क्योंकि ये कनेक्टेड है। अगर यहाँ ये वायर पकड़ते हैं तो ये कनेक्टेड है, ये भी वायर उतना ही शो करेगा, ये भी वायर उतना ही शो करेगा। तो ये 4 वायर में से किसी वायर में पकड़ लेते हैं तो ये 2 वायर एक ही शो करेगा, तो इसमें से कोई 2 वायर एक ही कंटिन्यूटी शो करेगा। तो ये तरीका है पकड़ने का। तो 2 कनेक्टेड वायर आप पकड़ में ले लेते हैं, तो इसमें से कनेक्टेड 2 वायर में एक न्यूट्रल होता है। तो देखिए न्यूट्रल, तो हमने जैसे कि कनेक्टेड हमें 2 वायर मिला तो एक वायर को न्यूट्रल बना लिया और दूसरे वायर को हम कैपेसिटर में लगा लेंगे। तो देखिए, एक वायर को न्यूट्रल बना लिया और दूसरे वायर को कैपेसिटर में लगा लिया। जैसे कि हम लोग मान के चल रहे हैं, हमें ये दोनों वायर कनेक्टेड मिल गया जो आपस में बीप की आवाज़ आई, एक न्यूट्रल हो गया और एक कैपेसिटर में लगा लिया। अब हमें मल्टीमीटर के एक प्रो को यहाँ रखना है न्यूट्रल पे, और बाकी ये 4 वायर में अब हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। तो इस 4 वायर में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले वायर को आप पकड़ेंगे। तो एक मल्टीमीटर के प्रो को यहाँ रख लेंगे और दूसरे प्रो को बारी बारी से ये चारों वायर में चेक करेंगे। जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा बताएगा उस वायर को पकड़ लेंगे और उस वायर को हम ये कैपेसिटर के दूसरे वायर में कनेक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिए, सीरियल बाय सीरियल चलेंगे कि हम लोग को समझ में आए। तो सबसे ज़्यादा वाले रेजिस्टेंस को, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले वायर को हम लोग पकड़ते जाएंगे और उसका कनेक्शन करते जाएंगे। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला ये वायर है, तो इसको कैपेसिटर में कनेक्ट कर दिया, तो ये कैपेसिटर का कनेक्शन पूरा हो गया। अब ये 3 वायर में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले वायर को पकड़ेंगे, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला वायर होगा वो लो होगा। तो देखिए,
मैंने मान के चल रहे हैं कि इस 3 वायर में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला वायर ये है, तो इसको लो बना लिया। अब इस दोनों वायर में हम सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले वायर को पकड़ेंगे, तो ये मान के चलिए कि ये वायर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला है, तो इसको हम मीडियम बना लिए। तो अब ये एक वायर बचा, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये लास्ट में हाई बचता है, जो ये आपस में कनेक्ट है यहाँ से, तो ये हाई वाला वायर ये लास्ट में बच जाता है हमारा। तो ऐसे हमारा कनेक्शन पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही मल्टीमीटर से चेक कर लिया जाता है। उसके बाद तो न्यूट्रल पे डायरेक्ट करंट दिया जाता है, जो कि कूलर में जब ये मोटर लगता है तो न्यूट्रल को मेन लीड से डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, और इसको रेगुलेटर स्विच पे लो, मीडियम और हाई का कनेक्ट कर दिया जाता है। और उसी पे एक पॉइंट होता है जिस पे ये मेन लीड का एक वायर न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं और एक वायर वो रेगुलेटर स्विच में कनेक्ट करते हैं, तो जिसके सहारे मोटर ये 3 स्पीड में चलता है, लो, मीडियम, हाई। तो ऐसे करके इसका कनेक्शन पूरा हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।